कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप ज़रूर ही मस्त और स्वस्थ होंगे। आप फिर से एक बार आप वीडियो पर बने रहिए और आज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज है और जिसमें 5 क्वेश्चन हैं। पाँचों क्वेश्चन एक ही शॉट में ख़त्म करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए और मैं आपको पाँचों वीडियो को एक-एक करके सॉल्यूशन करते जाऊंगा और बताते जाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि AP 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा? तो आते हैं हम लोग प्रश्नावली 5.4। प्रश्नावली 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहला ए जो दिया हुआ है आपका 121 है। हल ए इजकल टू 121 कितना है 117, उसके बाद है 113 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है ना। AP ये इस तरीके से है। तो हम लोग ए इजकल टू पता है, A2 इजकल टू भी पता है 117, इसलिए डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस भी निकल जाएगा A2 माइनस A1, यानी 117 माइनस 121 इजकल टू -4। डिफरेंस भी हमको पता चल चुका है। AN जब हम लोग निकालेंगे AN, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखिए A कितना है 121, n माइनस 1, डिफरेंस जो है -4 है। 121 है ना, ये प्लस है और ये जो हो जाएगा -4n और ये माइनस माइनस +4, इस तरीके से ये बनकर तैयार होगा। अब ये प्लस है तो प्लस को एक साथ कर दे तो 125 माइनस 4n, ये हो जाएगा इजकल टू क्या हो जाएगा? इजकल टू 0 हो जाएगा, है ना। नहीं तो ऐसे लिख देंगे इजकल टू 0। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? -4n इजकल टू -125, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4n इजकल टू 125, n इजकल टू 125/4। जब इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा आपको? 311/4, है ना। यानी इस वाला कंडीशन ऐसे आएगा, लिखेंगे कि आता है AP, है ना। AP का 32वां पद, AP का 32वां पद, है ना, निगेटिव होगा। तो आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपको बताता है कि किसी AP के, है ना, तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है तथा उनका गुणनफल 8 है, तो इस AP का प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 16वें पद आपको ज्ञात करना है। तो T3 दिया हुआ है, उसको पहले हल कर लेते हैं। T3 इजकल टू T7, यही है।
इक्वल टू कितना है, दोनों का योग है ना, योग इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। अब T3 का मतलब क्या हो गया, A प्लस है ना, A प्लस हो जाएगा n-1, यानी T3 निकालना है आपको A प्लस 2D, ठीक है, और प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 6। ये वाला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 6, 2A प्लस 8D इक्वल टू 6, कॉमा जब हम ले लेंगे तो A प्लस 4D इक्वल टू 3, ये हो जाएगा कॉमन लेने पर, है ना, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इससे कट जाएगा तो A प्लस 4D इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी इन्हीं का गुणनफल यानी T3 इंटू T7, T3 इंटू T7 कितना है, 8 है, 8 है। तो कहने का मतलब A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D का गुणनफल कितना होगा, 8 होगा, ठीक। A प्लस 2D है, A प्लस 6D है। जैसा ही हम लोग इसको गुणनफल किया गया है तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको फैक्टर अगर कर देते हैं तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, ये है आपका A से A में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है आपका, 8 है, क्या है, 8 है। तो 8 को ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर गुणनफल इसका 8 है तो 8 मैंने लिख दिया, इसमें 2D है, इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट जोड़ घटा के पिछला अगर कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए तो ये हमको लाने के लिए क्या किया जाएगा, A प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4D माइनस 2D, इसको ऐसे लिखा जा सकता है इंटू A प्लस, इसी फॉर्म में लाने के लिए 4D है ना, अब प्लस 2D लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा इसका वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ है तो लिखेंगे 3 माइनस 2D, और यहाँ क्या लिखेंगे 3 प्लस 2D इक्वल टू 8। दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आप देखिएगा प्लस माइनस हो गया तो 8 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 हो गया, दोनों में यहाँ भी क्या है 3 है, यहाँ भी क्या है 3 है, ठीक है। गुना करने पर इस तरीके से आ गया, 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4D, 2 2 जा 4D स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए 4D माइनस इक्वल टू 8 माइनस 9, यानी 4D इक्वल टू -1, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो D इक्वल टू 1/4। D का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ देखिए D इक्वल टू 1/4, ये चीज़ आपको आएगा 1/4 आएगा, प्लस माइनस 1/4, प्लस माइनस वाला कंडीशन यहाँ पर आने जा रहा है। तो D स्क्वायर में है, D क्या है, स्क्वायर में है, स्क्वायर में है तो D इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1/2। अब इसका समेशन करेंगे, क्या करेंगे, समेशन। जैसे ही इसको समेशन करेंगे तो फार्मूला होता है SN इक्वल टू N/2,
और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जब कंडीशन लागू करेंगे तब क्या आएगा, देखिए एस एन, एन कितना है मेरा, एन तो पता नहीं है, एन पता नहीं है कि है 16वां पद निकालना है। चलिए भाई 16/2 हो गया, 2 इंटू ए कितना है, हाँ ए अभी तो निकला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये अभी नहीं है, क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कहीं पर तो अगर डिफरेंस रख के तो निकाल सकते हैं, इसमें अगर हम डाल दें ए प्लस 4d इक्वल टू 3, तो हो जाएगा ए प्लस 4 इंटू डी, क्या हो जाएगा 1/2, काट देंगे तो 2 हो जाएगा इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू 3 माइनस 2, तो ए इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 डाल देते हैं प्लस n, n क्या होगा n माइनस 1, क्या हो जाएगा n माइनस 1, डिफरेंस हो जाएगा आपका 1/2, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसा ही तो अब यहाँ n तो हमको पता है, तो 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 8, 2 प्लस 15 है ना, ये है n, अगर 16 रखते हैं 60 माइनस 1 और 1/2, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 1/2, ये हो जाएगा। अब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 15/2/1, अब यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, अब प्लस हो जाएगा 15, 4 19 हो जाएगा, 8 इंटू 19/2, 19 चौका 76, 4 से अगर काट देते हैं 4 गुना 19 आपका 76 आएगा, क्या आ जाएगा 76 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है दूसरा का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, 76 आ गया। अगर इसको आप निकालना चाहते हैं अगला वाला, तो माइनस लेकर चलिएगा डिफरेंस, तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ी बनी हुई है, प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर व ठोस कंक्रीट की बनी है और प्रत्येक में 1/4 मीटर की चौड़ाई और हाफ मीटर की फैलाव है। तो चौड़ाई है, फैलाव का मतलब चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन ज्ञात करें। तो आयतन बराबर आप जानते हैं कि आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, लंबाई इंटू, तो देखिए यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 1/4 इंटू ब्रेथ दिया हुआ है 1/2 इंटू हाइट आपका दिया हुआ है कितना 50 मीटर। तब इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, यानी 25/4, इतना तो स्पष्ट है, क्या हो गया 25/4 हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप दूसरे स्टेप के लिए चलेंगे, यानी पहली सीढ़ी के लिए, पहली सीढ़ी के लिए है ये, दूसरी सीढ़ी के लिए, दूसरी सीढ़ी के लिए, ठीक है, दूसरी सीढ़ी के लिए आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच, लंबाई कितना है आपका, वही चीज 1/4 इंटू ब्रेथ वही है, हाइट आपका क्या है
यानी हाइट। तो आपका लेंथ जो है लंबाई है ना, दूसरी सीढ़ी के लिए अब क्या हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा 1/4 इंटू हाइट हो जाएगा 50, यही ना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो जोड़ेंगे, अगर जोड़ कर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर आयतन लेंथ अगर हमको निकालना है दूसरी सीढ़ी के लिए, तो एल अगर 50 देले हैं, उसके बाद बी जो है वो 1/2 दिया है, तो हमको हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 प्लस, यानी कहने का मतलब है लेंथ आपका दिया है, बी भी दिया है, हाइट भी दिया हुआ है, हाइट आपका 1/4 दिया है, हाइट आपका दिया हुआ है, ब्रेथ एंड हाइट। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा। तीसरी सीढ़ी के लिए जब हम लोग चलते हैं, तीसरी सीढ़ी के लिए चलते हैं, तो उसी तरीके से इसका भी निकाल सकते हैं आयतन। क्या हो जाएगा, 50 इंटू 1/2 इंटू है ना 3/4, हाइट इसका क्या हो जाएगा, तीसरी ना है तो 3/4, ये क्या था, दूसरी था, है ना, इसलिए आया है उतना। अब इसको काटिएगा तो 25 हो जाएगा। अब ये 25 या 75 है ना, ये 25 हो जाएगा, काटेंगे इसको, क्या हो जाएगा 3/4 ना है, 3/4। अब इसको काटते हैं, 50 है तो कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 50, 25 से 75/4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 25/4 इंटू 3 हो जाएगा। इस तरह का से हम लगातार निकाल सकते हैं। अब जब ये निकल जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट चलेंगे, आपको डिफरेंस निकाल ले। ए का तो पता चल गया कि ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 25/4, A2 जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 25/2। तो डिफरेंस जब निकालिएगा तो 25/2 और -25/4, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, तो 50 -25 यानी 25/4 आ जाएगा डिफरेंस। तो डी का भी पता चल चुका है। अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्या चाहिए, एसएन निकालने के। जैसा ही एसएन पर हम लोग आते हैं, एसएन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसमें जब बैठाएंगे तब क्या हो जाएगा, आप देखिए कितना कह रहा था 15/2, और 2 गुने ए का वैल्यू क्या है 25/4, और प्लस एन क्या है 15-1, तो 15-1 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना निकाले थे 25/4, 25/4 ऐसे आ जाएगा। 15/2 इससे कट गया तो 2 हो गया, तो 25/2 अब प्लस ये जो है 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 गुने 25/4, ठीक, 25/4 हो जाएगा, 14 गुने 25/4 हो जाएगा। अब जो कटने वाला होगा उसको तो काट ही देंगे, ठीक है, कटने वाला होगा, ये भी तो 4 ही है। चलिए यहाँ 2 था, 2 से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसमें जो है 15 गुने 2 क्या हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 25/2 प्लस 25/4, और यहाँ हो जाएगा गुने 14। ये वाला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी यहाँ हो जाएगा 15/2 25/2 प्लस 25/2 गुने 7, ये कंडीशन देखने को मिलेगा। दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं
तो भी यही होगा। कॉमन ले लेते हैं, सबसे अच्छा हो जाता है। कॉमन अगर ले लेते हैं तो 15/2 है ना। इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं 25/2 तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस और 7/1 प्लस क्या हो जाएगा, इसमें से तो 1 निकल जाएगा है ना। और इसमें बच जाएगा आपको क्या चाहिए, 14/2 था ना, तो यहाँ पर आपको 7 बच जाएंगे। क्या हो जाएगा 7। अब इसमें 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आपको आ जाएगा कितना, कटने वाला जो होगा वो तो कट ही जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। 15/2 गुने 25/2 गुने 7 1 8 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 से 15 दूना 30, 30 और 25 या 75, 750 आ जाएगा आंसर इसका। तो इस तरीके से आप बनाएंगे जो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो है आपका अगला क्वेश्चन था, क्या नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन था। अब बच गया आपके लिए कौन सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपके है ना 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। ऊपरी है ना 3 नंबर क्वेश्चन है, ऊपरी और निचली डेट है ना। तो यहाँ बताया, मान लेंगे सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको कह रहा है 3 नंबर, एक सीढ़ी को क्रमशः डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे नीचे डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है तो सबसे ऊपरी वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ऊपरी और निचली डंडे के बीच की दूरी 2 होल 1/2 मीटर है। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। डंडों की संख्या 250/25 + 1 इस संकेत में दी हुई है। तो हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको ऊपरी और निचली डंडे की दूरी जो दिया हुआ वो लिख लेंगे हल में। ऊपरी और निचली, ऊपरी और निचली डंडे की दूरी के बीच की दूरी, डंडे के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या हो जाएगा 5/2 मीटर। ठीक है। और 5/2 गुने 100, अगर 5/2 गुने 100 सेंटीमीटर करते हैं तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। काट देंगे तो 50 पीछे, अच्छा 250 हो जाएगा। अब जो है क्रमागत 2 डंडों के बीच की दूरी क्या निकालेंगे, क्रमागत 2 डंडों की बीच की दूरी कितना हो जाएगा 250/25, 250/25 + 1 यानी हो जाएगा आपका क्या चीज़ कट जाएगा 10 हो जाएगा यानी 11। इतना तो पता है। जब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे तब मेरा एक आएगा, माना कि एक समान घटाने वाली लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर है। माना कि एक समान घटाने वाली लंबाई कितना है, लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक, डंडों के बीच बीच की कुल लंबाई, डंडों की बीच कुल लंबाई,
कुल लंबाई 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, तब क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर x, 45 सेंटीमीटर माइनस 2x, 45 सेंटीमीटर माइनस 3x। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते है ना जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर। अब a इक्वल टू हमको पता चल गया 45, l इक्वल टू पता चल गया 25 है ना, n इक्वल टू पता है 11, तो हमको Sn निकालना है। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। n कितना है 11/2, a कितना है 45 प्लस 25 और यही होगा 11/2। और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0, 4 2 6 1 7 70, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 35। तो 11 गुने 35, जब गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 11 गुने 35, तो 35 35 5 5 3 8 3 385, 385 सेंटीमीटर इसका होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन इस तरीके से समाप्त हुआ और ये चैप्टर समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन जो है आपके लिए 4 नंबर, वो आपके लिए है, वो आप बनाइएगा, फिर हम इसको बाद में भी बता देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर करके लाइक सब्सक्राइब करवाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।